اللہ ताला फरमाता है, हमने पैदा किया इंसान को मिट्टी के खुलासे से, फिर हमने इसे बूंद की शक्ल में एक महफूज ठिकाने पे रखा, फिर हमने इस नुतफ़े को अलका की शक्ल दे दी, फिर अलका को हमने गोश्त का लोथड़ा बना दिया, बस हमने इस गोश्त के लोथड़े के अंदर हड्डियां पैदा की और फिर उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया, फिर हमने इसे एक और ही तख्लीक पर उठा खड़ा किया। बस बड़ा बाबरकत है अल्लाह, तमाम तख्लीक करने वालों में बेहतरीन तख्लीक करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। क्या इंसान पर इस ज़माने में कोई ऐसा वक्त भी गुज़रा है जबकि वो कोई काबिल ज़िक्र शय ना था? यकीनन हमसे पहले हमारा कोई नाम लेने वाला ना था, किसी को ख़बर तक ना थी कि हम भी दुनिया में आएंगे। इवन हमारे पेरेंट्स को भी कोई क्ल्यू नहीं था कि हम कैसे दिखाई देंगे, हमारे नैन नक्श साबित व सालिम होंगे भी या नहीं। सिवाय अल्लाह के किसी को हमारा इल्म न था। इस ज़मीन व आसमान के खालिक ने हमें अनगिनत नेमतों के साथ दुनिया में भेजा और हिदायत के लिए तकरीबन 1400 साल पहले अपने हबीब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक ये खबर पहुँचाई, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक लोगों का गौर व फिक्र जारी है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, फ़लयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, कि इंसान को गौर करना चाहिए कि उसको किस चीज़ से पैदा किया गया है। आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि हम थोड़ा गौर करेंगे कि हमें किस तरह तख्लीक किया गया है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र पे जो हर इंसान तय करके इस दुनिया में आता है, और फिर बात करेंगे कि आने के बाद बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो क्या कुछ एक्सपीरियंस करता है। हमारी इस सीरीज़ में हम जिक्र करेंगे कि अल्लाह हमें दुनिया में किस तरह एक वजूद अता करता है और कैसे आहिस्ता आहिस्ता ढेर कुव्वतों और नेमतों से नवाजता जाता है, और कैसे अचानक सब सल्ब करके हमें दोबारा मिट्टी में मिला देता है। मोमिनीन वाकिफ़ हैं कि ये तमाम फ़ैसले आलम अरवा में किए जा चुके हैं। किसको कितना और कहाँ से रिस्क मिलेगा, कौन कहाँ तक सफ़र करेगा, कौन किसके निकाह में आएगी और कब कौन किसको छोड़ के जाएगा, सब कुछ अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख रखा है। और यहाँ हर वाक़या अपने मुकर्ररा वक्त पे ही वजूद में आता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। और बिल्कुल ऐसा ही मामला हमारी पैदाइश का है। हम ये देख सकते हैं कि इस मिट्टी में वो तमाम एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिनसे मिलके हम बनते हैं। वो तमाम एटम्स जो आज हम में मौजूद हैं या जिनकी वजह से हम मौजूद हैं, कभी किसी दूर सितारे में आज से सदियों सदियों साल पहले कभी आसमान में पैदा हुए थे, और फिर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की सूरत में एक के बाद एक दुनिया में ख़ास नापतोल के ज़रिए पहुंचा दिए गए। तब से लेके आज तक ये एक दूसरे के साथ मिलके अलग अलग रूप और स्टेजेस से गुज़रते आ रहे हैं। मुमकिन है जो एटम्स आज मुझ में मौजूद हैं वो पहले कभी किसी और इंसान में या दरख्त में हो, जिनको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे कॉमन एलिमेंट्स जब मिलके ख़ास यूनिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स से मिला जुला एक एसिडिक मिक्सचर जब तैयार होता है और देखते ही देखते एक ख़ास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर देता है, यानी इवॉल्व होना शुरू हो जाता है, तो हम उसको एक लिविंग सेल कंसिडर करते हैं, जिसमें एक जेनेटिक कोड होता है जिसकी वजह से ये यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आते हैं। शुरुआत से लेके आखिर तक सारी ज़िंदगी हमारी ह्यूमन बॉडी आस पास मौजूद हवा, पानी और इसी मिट्टी से उगी मसनूआत को इस्तेमाल करके इनके मॉलिक्यूल्स की सेटिंग में लगी रहती है। अल्लाह ने इस मिट्टी में या हमारे इन्वायरमेंट में वो तमाम फंडामेंटल एलिमेंट्स डाल रखे हैं जो हमारी पैदाइश या नशो नुमा के लिए ज़रूरी है, जिससे हम वजूद में आते हैं या फलते फूलते हैं। बेशक कुछ भी मुमकिन नहीं जब तक कि अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल ना हो। अल्लाह ही जोड़े बनाता है, पर ये फ़ज़ल या ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से ही आती है। औलाद का होना ना होना खालिस उसी के हाथ में है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर तुम्हारे जोड़े बना दिए, यानी मर्द और औरत, और कोई औरत हामला नहीं होती और ना ही बच्चा जनती है, मगर ये सब अल्लाह के इल्म में होता है। कोई उम्र पाने वाला मज़ीद उम्र नहीं पाता
اور نہ ہی کسی کی عمر میں کچھ کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اس کو الٹتے پلٹتے رہے، اور پھر ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنا دیا۔ آج سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ سینس آف ہیئرنگ پہلے آتی ہے اور سینس آف سائٹ اس کے بعد۔ جو بات قرآن میں 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی یا بتائی گئی تھی، وہ اس وقت لوگوں کے لیے جج کر پانا بہت مشکل تھا۔ ایک اور مشہور حدیث ہے امام بخاری اور امام مسلم کی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروسیس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور یہ عبداللہ بن مسعد سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب ماں کی گود میں رہتے ہیں 40 دنوں تک، اور اس کے بعد ہم ایک خون کے لوتھڑے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہی کچھ پیریڈ کے لیے، کچھ وقفے کے لیے ہم گوشت کے لوتھڑے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر خدا ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ لکھے 4 چیزیں۔ سب سے پہلے اعمال، کہ وہ شخص کیسے اعمال کرے گا، اس کا سارا مال کہ وہ کیا کمائے گا، وہ نعمتیں جو کچھ اس کو ملیں گی۔ تیسری چیز اس کے مرنے کا وقت، اور چوتھا یہ کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوگا یا کافروں میں، اور اس کے بعد پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے سینہ سے پر۔